हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर के बारे में। 2 दिन पहले अपने ही एक वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे वेदांता अपने होल्डिंग कंपनी से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन के बिजनेस का एक्विजिशन करने जा रही है। लेकिन आज शाम होते होते हमें एक बैड न्यूज देखने को मिल रही है और न्यूज ये है कि फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ अपने जॉइंट वेंचर को खत्म कर लिया है। जितने भी न्यूज वेबसाइट पर अगर हम देखते हैं तो सभी जगह यही खबर हमें हेडलाइंस के रूप में देखने को मिल रही है। इस न्यूज के आने के बाद 2 चीजें हमारे दिमाग में घूम रही है कि अगर हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया है तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्विट करना चाहिए या फिर इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। दूसरा, कंपनी के बिजनेस का फ्यूचर में कैसा आउटलुक रहने वाला है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, तो इनको बारी बारी से हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले हम इसके चार्ट पर नजर डालते हैं। हम ये सोच रहे थे कि जैसे ही वेदांता अपने सेमीकंडक्टर के बिजनेस को अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक्वायर किया है तो इसका बेनिफिट इसके शेयर प्राइस में हमें जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन हमें आज ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इसका रीजन तो ये है कि जैसे ही वेदांता इस बिजनेस को एक्वायर करेगा तो सभी इन्वेस्टर्स का ये मत है कि जो डिविडेंड वेदांता अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को देता आ रहा था वो शायद अब वो देना बंद कर देगा। यानी कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक में केवल इसलिए इन्वेस्टेड हैं कि उनको एक हैफ्टी डिविडेंड मिलता है। अगर वो 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो साल में ये कंपनी उनको 30 रुपीज तो डिविडेंड के रूप में ही पे कर देती है। तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स में उनका पैसा डबल हो जाता है। लेकिन जैसे ही न्यूज एक्विजिशन की आई उनके डिविडेंड के सभी सपने चकनाचूर हो गए और उसी वजह से आज इस स्टॉक में हमें किसी प्रकार का कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन आज शाम होते होते हमें एक और न्यूज देखने को मिली कि वेदांता और फॉक्सकॉन ने अपने जॉइंट वेंचर को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल हालांकि फॉक्सकॉन ने किया है, उसने विड्रॉ कर लिया है। वो अब इस जॉइंट वेंचर में एज ए पार्टनर अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है वो साफ साफ अभी बताया नहीं गया है, ना तो फॉक्सकॉन के द्वारा और ना ही वेदांता के द्वारा। लेकिन ये बात सच है कि वेदांता अपने इस सेमीकंडक्टर के बिजनेस को अब वेदांता लिमिटेड के नाम के अंडर ही रन करेगा। तो फ्यूचर में जब कभी भी वेदांता किसी और पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करता है और प्लांट सेटअप करता है और किसी तरह सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर लेता है तो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर के प्राइस में हमें बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कब होगा ये कहना अभी भी मुश्किल है। अब सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में ये दूसरा सवाल आ रहा होगा कि अगर उन्होंने इस कंपनी में अगर अपनी पोजीशंस बना रखी है तो उनको अब क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और आपको अगर इंडिया की ग्रोथ पे पूरा विश्वास है तो बेशक आप इस कंपनी के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं। आपको बेचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वेदांता सेमीकंडक्टर का प्लांट जरूर लगाएगा। अगर फॉक्सकॉन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और बड़ी कंपनी वेदांता के साथ जेवी करके सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे नहीं आएगी। हालांकि वेदांता का अभी यही कहना है कि वो पोटेंशियल पार्टनर के लिए अभी सर्च कर रहे हैं और जैसे ही उनकी कोई पार्टनरशिप हो जाती है नई तो फिर से वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेके आगे काम करना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही में हमें न्यूज में ये देखने को मिल रहा है कि दोनों ही वेदांता और फॉक्सकॉन इनको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। तो इनका ये जॉइंट वेंचर आगे सफल होता है नहीं तो यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क था। एनीवे, अगर इनका कोई जॉइंट वेंचर नहीं भी हुआ है तो कोई ना कोई पोटेंशियल पार्टनर वेदांता को मिल ही जाएगा और जब कभी किसी और पार्टनर के साथ इनके जॉइंट वेंचर की न्यूज आएगी तो स्टॉक हमें ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाते ही देखने को मिलेगा। अगर फिर भी कोई स्टॉक से एग्जिट करना चाहता है तो उसको डिविडेंड के अनाउंसमेंट तक का वेट करना चाहिए। जैसे ही कोई डिविडेंड अनाउंस होता है, डिविडेंड को लेने के बाद वो इस कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं जब भी स्टॉक के प्राइस में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले। स्टॉक के प्राइस में तेजी और मंदी आती रहती है तो आप अपने आप को ट्रैप्ड फील बिल्कुल भी ना करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।